बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में एक बड़े अहम मौजू पे बात करेंगे और ये मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, खुसूसन आजकल के दौर में कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और इस वक्त जो हमारा नौजवान नस्ल है, जो नौजवान है, वो एक बड़े मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। क्योंकि पिछले एक साल के दौरान जो पाकिस्तान की मईशत को जिस तरीके से पीडीएम की हुकूमत ने तबाह कर दिया और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक बेरोज़गारी आम हो चुकी है और लोग एक बड़े मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, तो इस चीज़ के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और उससे बहुत सारे ऐसे जो स्मगलर है वो इसे नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमारे नौजवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आज मुझे इस इशू के हवाले से पता चला और फिर जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, जो जिनके पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन थी और जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों को खुद देखा है, तो वो सुनकर मुझे हैरानगी भी हुई, परेशानी भी हुई कि ये हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के साथ किस किस्म का एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। इशू ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी स्मगलर है वो इंटरनेशनल माफिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के नौजवानों के जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाकर और हमारे नौजवानों को बाहर ममालिक के अंदर स्मगल किया जा रहा है। उसके लिए किस किस्म का रास्ता अपनाया जाता है और किस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पे आगे जाकर वो तफसील से मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। लेकिन 2, 3, 4 ऐसी वाक़यात हो गई जिसके बाद मेरे ख्याल में अब इस इशू को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सीरियस लेना होगा। 2 ऐसे नौजवान थे जिनका ताल्लुक दीर से था और वो बड़े खुशकिस्मत थे कि वो बच गए हैं, वापस अपने मुल्क में भी पहुंच गए और अपने ख़ानदानों के पास भी पहुंच गए हैं। एक जो बदकिस्मत नौजवान था जिसके डेड बॉडी पाकिस्तान तक पहुंच गई है और उसमें बहुत बड़ा अफसोस मुझे भी हुआ जब ये जानकर। और एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक चौथा जो केस है वो अभी तक मिसिंग है और अभी तक उनके जो ख़ानदान है वो उस नौजवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये माफिया है क्या और किस तरीके से ये सारी चीज़ें की जा रही है? मुझे जो बताया गया कि ये बेसिकली बर्मा के अंदर जो इस वक्त वहाँ पे फौजी हुकूमत है, मार्शल्ला है, और आप लोगों को शायद बर्मा के हवाले से इल्म होगा क्योंकि मैं तो वो अपने इदारे के लिए कभी कभार कवर करता हूँ, वहाँ से स्टोरीज करता हूँ। तो बर्मा के अंदर इस वक्त एक बहुत गंभीर किस्म की सिचुएशन है क्योंकि वहाँ पे फौज ने मुल्क पे कब्जा कर लिया है। जो सियासी लोग हैं वो इस वक्त जेलों के अंदर है और फौज के खिलाफ मुल्क के अंदर एक रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है और जो आम लोग हैं वो इस वक्त फौज के साथ कुछ इलाकों के अंदर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। वहाँ पे चूंकि जो चाइनीज माफिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बर्मा के अंदर, और मुझे ये बताया गया कि बर्मा और थाईलैंड बॉर्डर के करीब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप कायम किया गया है चाइनीज माफिया की तरफ से, और उस चाइनीज माफिया के साथ मुख्तलिफ ममालिक के एजेंट्स उसका हिस्सा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही कि जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं, बल्कि उनके साथ इंडियन भी है, उसके साथ श्रीलंकन भी है, उसके साथ बांग्लादेशी भी है, उसके साथ बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके एजेंट्स भी है, और साउथ एशिया से बाहर जो ईस्ट एशिया है या बाहर दूसरे ममालिक है उनकी एजेंट्स भी उनके साथ इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। और मुख्तलिफ ममालिक से लोगों को स्मगल किया जाता है। लोगों को ये लालच दी जाती है कि थाईलैंड के अंदर आपको जॉब दिया जाएगा, आपको हम जो पाकिस्तानियों को बताया जाता है, शायद बाकी दुनिया के अंदर उनके जो ऑफर्स है वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को ये ऑफर दी जाती है कि आप लोगों को पर मंथ $1000 दिया जाएगा। जो आप लोगों को पाकिस्तान से थाईलैंड लेकर हम जाएंगे तो आप लोगों का वीज़ा फ्री होगा, आप लोगों को एयर टिकट्स हम देंगे, इसी तरह आप लोगों के जो डेली अखराजात होंगे, खाने पीने के, जितनी भी चीज़ों के, रिहाइश के, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मुफ्त फराहम किए जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस वक्त अगर आप किसी को $1000 देते हैं तो इसका मकसद ये है कि आप मंथली उनको तकरीबन
2,80,000 2,85,000 रुपए आप उनको दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मौजूदा हालात के अंदर ये बहुत एक अट्रैक्टिव किस्म का ऑफर्स हैं। जब आप किसी गरीब नौजवान को ये ऑफर देते हैं कि आपको खाना पीना भी हम देंगे, आपको रिहाइश भी मुफ्त मिलेगा, आपको वीज़ा भी मुफ्त मिलेगा, आपको यहाँ से एयर टिकट भी मुफ्त मिलेगा और आपको सारी चीज़ें हमारी तरफ से मुफ्त फराहम किए जाएंगे। और ये जो $1,000 है या 2,80,000 या 2,85,000 पाकिस्तानी रुपये से ये आपको होली सूली आपको एक किस्म का ये आपकी तनख्वाह होगी, उससे किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। अच्छा, जॉब क्या होगा? जॉब आपका ये होगा कि वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा सेटअप है, हम पूरी दुनिया के साथ कारोबार करते हैं और थाईलैंड के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। उसी हेडक्वार्टर के अंदर हमें मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के लोग चाहिए जो लोकल ज़ुबानों में बात कर सके। परस करे अगर आप उर्दू बोल सकते हैं तो अगर ये बस आपके लिए एक बहुत बड़ा मयार है कि उर्दू जो स्पीकर है वो हमें चाहिए। इंडियन के जो अपने इंडियन लैंग्वेज है उनके स्पीकर्स हमें चाहिए। इसी तरह जो श्रीलंका का लोकल ज़ुबान है उसके लोग चाहिए। उसमें पुख्तूनों को भी लेकर जाते हैं, पंजाबियों को भी, सिंधियों को भी, बलूचियों को भी, मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोगों को इस किस्म के ऑफर्स किए जाते हैं। और फिर उनको यहाँ से थाईलैंड का वीज़ा उनके लिए विज़िट का वीज़ा लेकर उनको थाईलैंड लेकर जाते हैं। वहाँ पे 1-2 दिन क़याम के बाद फिर उनको ट्रेन में बिठाकर उनको जो मुझे बताया गया है बर्मा बॉर्डर लेकर जाते हैं और फिर गैर कानूनी तरीके से वही स्मगलर्स उनको जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे उनका इन चाइनीज़ का एक बड़ा हेडक्वार्टर है। उसी हेडक्वार्टर के अंदर जब उनको अंदर किया जाता है तो फिर वहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। और इसी तरह फिर वही लोग वहाँ पे रहते हैं। जो लोग अभी वापस आए हैं जिनका देर से ताल्लुक है तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जब हम लोग गए तो उसी का कॉल सेंटर के अंदर जब हमने ड्यूटी शुरू की तो उसका तरीक़ाकार ये था कि मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को हम फंसाने की कोशिश करते थे कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। किस चीज़ में? बिटकॉइन में। और आप अगर परस करें एक बिटकॉइन आप अगर ख़रीदेंगे तो इसकी जो अगली कीमत है शायद अगले परस करें आप 1 लाख में ख़रीदेंगे तो अगले माह इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। इसी तरह आपको मुनाफा मिलता रहेगा। तो वो लोग इसी किस्म के सादालू लोगों को घेर कर उनको फिर इस किस्म की चीज़ें फरोख्त करते हैं और उनसे पैसा स्नैच करते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। इसी तरह ये जो नौजवान थे वो बता रहे थे कि जब हमने इस चीज़ को देखा तो हमने कहा कि ये काम तो हम नहीं कर सकते, हम तो किसी को धोखा नहीं दे सकते, ये तो धोखा है। आप लोगों से पैसा देते हैं और उनको वापसी में कुछ भी नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि जब हमने इनकार कर दिया तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद शुरू किया गया और फिर हमें ये बताया गया कि यहाँ से आप लोगों की वापसी मुमकिन नहीं है। और फिर हमें ये बताया गया कि आप लोग अभी हमें $10,000 देंगे वापसी के लिए, अगर नहीं देंगे तो हम आप लोगों के जो गुर्दे हैं उसको निकालेंगे, उसको फरोख्त करेंगे, आप लोगों के आइज़ को निकाल कर उसको फरोख्त किया जाएगा, आप लोगों के बॉडीज़ के मुख्तलिफ जो पार्ट्स है उसको फरोख्त किया जाएगा, लेकिन उससे हम अपना पैसा वापस हासिल करेंगे जो आप लोगों पे हमने आप लोगों को स्मगल करके यहाँ तक आप लोगों को पहुँचाया है। फिर इसी तरह वो लोग जो थे उनका फिर वहाँ पे लोकल जो पाकिस्तानी थे उनको उनके ज़रिए उनको हेल्प आउट किया गया, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ ने यहाँ से थाईलैंड में राबिता किया और फिर बड़े मुश्किल से उन लोगों ने वहाँ पे $5,000 देकर अपने उन दोनों बंदों को वहाँ से निकाल दिया। और बड़ी मुश्किल से ये 5,000 तो उनको मिल गए, लेकिन बाकी जो उनके यहाँ तक पहुँचने में लाखों और भी रुपए उनके खर्च हो चुके हैं। और इसी तरह वो लोग तो जिंदा पहुंच गए, लेकिन जो पंजाब के टोबर टेक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान था उनकी सिर्फ डेड बॉडी वापस आ गई है। अभी कराची का एक और नौजवान है, ज़हीर नामी नौजवान है और वो अभी तक मिसिंग है। वो शायद कि वहाँ पे उसी सेंटर के अंदर मौजूद होगा। वो नौजवान ये भी बता रहे थे कि वहाँ पे जो इंडियंस को लाया गया था तो एक दिन ये हुआ कि इंडियन आर्मी के लोग थाईलैंड की आर्मी के लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे आ गई। उन्होंने वहाँ पे रेड किया और जितने भी इंडियन थे उन तमाम इंडियंस को वहाँ से उठाकर
वहां से ले गए, क्योंकि थाईलैंड बर्मा का इंडिया के साथ बॉर्डर भी है, तो बड़े आसानी से वहां से फिर इन लोगों को स्मगल किया जाता है। लेकिन कम अज कम ये लोग बता रहे थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेकर कम से कम अपने लोगों को वहां से निकाल दिया। लेकिन काफी सारे पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त वहां पे बर्मा के अंदर गैर कानूनी तौर पे उन जो चाइनीज माफिया है उनके पास मौजूद है, और वो इसी वजह से निकल नहीं आ सकते कि उनसे 10-10 हजार डॉलर अगर मांगे जाते हैं तो उनके पास पैसा इस वक्त मौजूद नहीं है, न उनके फैमिलीज इस काबिल है कि वो यहाँ से 10,000 डॉलर अरेंज करके वहां बेच सके। क्योंकि वो लोग तो आप बैंकिंग चैनल से आप उनको पैसा नहीं भेज सकते। जब आप बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा नहीं भेज सकते, फिर आपका वहाँ पे अगर कोई ताल्लुक भी नहीं है थाईलैंड में या उसके इर्द गिर्द इलाकों में, तो तब भी आप अपने लोगों तक एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से ये एक बड़ा मुश्किल किस्म का सूरत हाल बन चुका है, और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे ऐसी एजेंट्स एक्टिव हैं जिनको बदले में काफ़ी सारा पैसा उन चाइनीज़ की तरफ से मुबैना तौर पे मिलता है। और उसमें थाईलैंड के इमिग्रेशन के अंदर भी कुछ ऐसे पाकिस्तानीज है या जो लोकल टाइज है वो इस पूरी माफिया के अंदर उसका हिस्सा है और उसमें इन्वॉल्व है, और यहाँ से लोगों को स्मगल किया जाता है। तो तमाम पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए जब भी आप लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो पहले तो आप उस सारी चीज़ का वेरिफिकेशन करें, और आप किसी भी बंदे पे ब्लाइंडली एतमाद मत करें कि वो आपको ये बताए कि आपके लिए एक बड़ा लग्जरी किस्म का जॉब वहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं, आपको वीज़ा भी प्रीमियम मिलेगा, आपको टिकट भी प्रीमियम मिलेगा, आपको रिहाइश भी वहाँ पे प्रीमियम मिलेगा। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर इस किस्म के मुफ्त जो सहूलियात है वो आपको कोई भी इदारा प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी वजह से जब भी आप लोगों को इस किस्म की कोई ऑफर्स अगर किसी की तरफ से की जाती है तो आप उस पर ब्लाइंडली एतमाद मत करें, क्योंकि जब आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो फिर आप लोग जिंदा वापस नहीं आ सकते। ये आप लोग याद रखें। जो आप लोग यूरोप की तरफ जा रहे हैं, जो गैर कानूनी इलीगल रास्तों के जरिए आप लोग जा रहे हैं, तो ये आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं। दूसरा, अगर कोई बंदा आपको थाईलैंड का ऑफर कर दे, आप लोगों को तुर्की का कोई ऑफर कर दे, आप लोगों के इस किस्म के दूसरी ममालिक का कर दे, तो याद रखें कि जब भी आप इन ममालिक में जाते हैं, अगर वहाँ से आपको वर्क वीज़ा और वर्क परमिट जारी किया जाता है तो फिर आप ये समझ लें कि आप लोगों को वहाँ पे जॉब मिल चुका है, और जिस इदारे के साथ या जिस बंदे के साथ आप जा रहे हैं वो जेन्युइन है। लेकिन जब भी आप लोगों को अगर विजिट वीज़ा पर लेकर जाते हैं तो आप ये समझ ले कि ये आप लोगों के साथ धोखा किया जाता है, और आप लोगों को फंसाकर आप लोगों को लेकर जाते हैं, और इसी तरह ये आप लोगों के साथ धोखा करके आप लोगों को वहाँ पे फरोख्त किया जाता है। इसी वजह से इन लोगों से इस किस्म के लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार रहे। अगर आपको अपनी जान अजीज़ है, अगर आपको अपनी फैमिली अजीज़ है, तो आप इस किस्म के जांसों में मत आइए, आप अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें। हुकूमत पाकिस्तान के जो मुतालिका इदारे हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट अपने आर्मी के जरिए और मुकामी बर्मा के आर्मी के साथ मिलकर वहाँ से अगर अपने लोगों को निकाला जा सकता है तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। प्लीज़ एक तो इस चीज़ की तहकीकात करें, वहाँ पे देख ले कि वहाँ पे कितने पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं जिनको उन चाइनीज़ और बर्मा माफियाज ने वहाँ पे घेर रखा है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप पूरी तौर पे एक्शन करके वहाँ से अपने पाकिस्तानियों को निकालें। चौथी चीज़ ये है कि इसके अंदर जितने भी एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, देखिए अक्सर हम देखते हैं कि एजेंट्स को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अदालतों में उनको पेश किया जाता है और अदालतों की तरफ से उनको दोबारा रिहा कर दिया जाता है, और वो लोग एक बार फिर अपना धंधा शुरू कर देते हैं। इस किस्म के लोगों को मेरे ख्याल में रिहाई मिलना, इसके लिए कानून में तरामीम करे, इसके लिए कानून साजी करे, लेकिन जो एजेंट्स हैं, जो इंसानी स्मगलर्स हैं, उनको किसी भी सूरत में माफ नहीं करना चाहिए। इस किस्म के लोगों को निशाने इबरत बनना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 10-15 लोगों को फांसी दे दी तो फिर आइंदा के लिए कोई भी बंदा दूसरे इंसानों के जानों के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये आप एक पूरी फैमिली को
एक बड़े अजियत में डालते हैं, उनको मुसीबत में डालते हैं, और आप इंसानी जानों के साथ खेल कर इंसानों को यहाँ से निकाल कर वहाँ ले जाकर उनको फरोख्त करके आप तो पैसा कमाते हैं, लेकिन आप एक इंसानी जान को खतरे में डालकर उनकी जान लेने का सबब आप लोग ही बन जाते हैं। इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान इन चीज़ों का सीरियस नोटिस ले। जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो बर्मा के अंदर इस किस्म की जो इंसानी हुकूक की वायलेशन की जा रही है, इन सेंटर्स का नोटिस लें। वहाँ पे जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो खुद ही कार्रवाई करके वहाँ पे जाए, वहाँ पे देख ले कि कितने लोग वहाँ पे इस वक्त उनकी हिरासत में है और उनसे इलीगल काम करवाया जाता है। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको इस किस्म के जॉब्स अगर कोई भी ऑफर करता है तो खुदा के लिए आप पैसों के लालच में मत आइए, आप अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें और इस किस्म की चीज़ों से दूर रहें। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।